आगे बढ़े आपको बताएं कि पंजाब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चोंग में करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 40 करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द किए गए। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने ट्रेनिंग कॉलेज चोंग का स्पेशल ऑडिट शुरू करवा दिया। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में करप्शन का बड़ा स्कैंडल। ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 40 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द सामने आ गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग का स्पेशल ऑडिट शुरू करवा दिया। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पुलिस राजा फैसल की सरबराही में बनाई गई कमेटी स्पेशल ऑडिट में मसरूफ। जराये के मुताबिक साबिक कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग के अदवार में माली बेज़ाब्तियां और फंड्स में करप्शन सामने आई। मुख्तलिफ यूनिट्स के ट्रेनिंग अखराजात समेत करोड़ों रुपए के फंड्स प्राइवेट अकाउंट में मुंतकिल किए गए। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने स्पेशल कमेटी के सरबराह को जल्द ऑडिट मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मौजूदा कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज चुंग सुहेल चौधरी की जानिब से लिखे गए खत पर ऑडिट शुरू किया गया है। साबिक कमांडेंट चुंग महबूब असलम का मौक़िफ़ है कि किसी किस्म की करप्शन नहीं हुई। ट्रेनिंग कॉलेज चुंग का 3 साल से ऑडिट नहीं हुआ, सिर्फ इंटरनल ऑडिट किया जा रहा है। नाज़रीन, FIA एंटी करप्शन सर्कल ने माली बदعنوانی में मुलव्वस शेख ज़ायद अस्पताल के 15 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर सैयद असद मुजफ्फर कहते हैं कि तफ्तीश जारी है, मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। फहद अमीन की रिपोर्ट। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल FIA लाहौर सैयद असद मुजफ्फर ने तफ्तीशी अफसरान वकार आवान और मिस बिनिश के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि FIA एंटी करप्शन सर्कल विफाकी इदारों में करप्शन के खिलाफ काम करता है। FIA ने जारी बिल्स की मदद से की जाने वाली 3 करोड़ 62 लाख रुपए की करप्शन बेनकाब की है। माली बेज़ाब्तियों में ग्रेड 19 के अफसर भी शामिल हैं। अकाउंट्स ब्रांच के डाउनवर्ड लेवल तक एक एक बंदे को इसमें मौका दिया गया कि वो अपनी सफाई में अपनी हर चीज़ कहीं भी उसके साथ जो कोई ऐसी विंडिक्टिव कार्रवाई ना हो, इसको सारे को इंश्योर किया गया। तब जाके हम कल इसकी FIR पर थ्रू प्रॉपर चैनल आफ्टर प्रॉपर परमिशन हमें इनको किया और ये ग्रेड 19 से लेके डाउनवर्ड तमाम ऑफिसर्स हैं जो बाकायदा डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। सैयद असद मुजफ्फर का कहना था कि शेख ज़ायद अस्पताल माली स्कैंडल पर मजीद तफ्तीश जारी है। मजमूई तौर पर 131 जाली बिल्स को 56 डॉक्टर्स के नाम से जोड़ने की कोशिश की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान का 4 रोज़ा रिमांड लिया गया है। प्राइवेट जो वो जाता डॉक्टर्स को है, लेकिन अमाउंट जो है वो पब्लिक हेल्थ के लिए है कि वो जो जाली बिल बनाया गया वो जो उस प्राइवेट डॉक्टर ने अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज की, फैसिलिटेट किया पेशेंट के लिए, उसके अगेंस्ट उसको बिल किया गया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और जो बंदा भी उसमें मज़ीद आगे इंकशाफ होगा, वो जैसे जैसे इंक्वायरी आगे इसकी तफ्तीश प्रोसीड करती रहेगी वो इम्प्लिकेट होता जाएगा। इनका कहना था कि PITB और लेस्को में भी कार्रवाइयां की हैं। ग्रेड 18 के अफसर अकरम जोया ने अरबों रुपए की करप्शन की है। लेस्को के लाइन सुपरिटेंडेंट को रिश्वत देने पर गिरफ्तार किया। एहलकार 10 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा कर रहा था। कैमरामैन बिलाल के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज। हाईकोर्ट तारुक करें। आपको खबर दें कि स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर इजहार नाराजगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रैफिक एहलकार 2 मोटरसाइकिल रोक कर खड़े हो जाते हैं। रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाए तो गाड़ियों के धुएं से आलूदगी बनती है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर से स्मोक के तदारुक का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी कानून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर CTO की जगह SP अदालत में पेश हुए और बताया CTO लाहौर अभी तैनात नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रैफिक वालों का रवैया अजीब है। 2 मोटरसाइकिल रोक कर खड़े हो जाते हैं चाहे सारी सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों के धुएं से आलूदगी बनती है। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हो, बज़ाहिर सब ठीक हो तो क्यों रोकते हैं। मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में लिखा है कि गाड़ी रोकने की वजह बताना होगी। ट्रैफिक पुलिस रोजाना खुद ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। अदालत ने PHA की तारीफ करते हुए रिमार्क्स दिए कि PHA अच्छा काम कर रहा है। तरक्की पजीर इलाकों में कायम पार्कों को असल हालत में बहाल करें। अदालत ने आइंदा समाअत पर CTO लाहौर समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। और जिला कचहरी में यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई का नाम PNIA लिस्ट से निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। NCCI ने सादुर रहमान का नाम PNIL लिस्ट से निकालकर रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस की समाअत की। मुल्ज़मान ने अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुकदमे के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ NCCI ने जुआ ऐप प्रमोशन का केस दर्ज कर रखा है।
आपको बताएं कि शहर के सरकारी अस्पतालों में दूर दराज से इलाज की गर्ज से आए मरीज रुल गए। मियो अस्पताल की एक्सरे मशीन का रिजल्ट क्लियर ना होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है, जबकि अस्पताल के स्ट्रेचर पर मरीज बाहर लैब से एक्सरे करवाने पर मजबूर हैं। ओकाड़ा से आए मरीज मोहम्मद दीन का कहना है कि सुबह 6 बजे के अस्पताल आए हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, अस्पताल से एक्सरे करवाए जिसका रिजल्ट क्लियर नहीं है। एमएस मियो अस्पताल का कहना है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। आपको अपडेट करें कि शहर के सरकारी अस्पतालों में दूर दराज से इलाज की गर्ज से आए मरीज रुल गए हैं। मियो अस्पताल की एक्सरे मशीन का रिजल्ट क्लियर ना होने से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। अस्पताल के स्ट्रक्चर पर मरीज बाहर लैब से एक्सरे करवाने पर मजबूर हैं। ओकाड़ा से आए मरीज मोहम्मद दीन का कहना है कि सुबह 6 बजे से अस्पताल आए हैं, कोई सुनवाई नहीं। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर के सरकारी अस्पतालों में दूर दराज से आए इलाज की गर्ज से मरीज रुल गए हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े मियो अस्पताल की हालत अब अबतर हो चुकी है, जबकि मियो अस्पताल की एक्सरे मशीन का रिजल्ट क्लियर ना होने की वजह से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा है और मियो अस्पताल के स्ट्रेचर में एक मरीज बाहर लैब से एक्सरे करवाने पर मजबूर है। और लाहौर न्यूज़ को जो फोटो मसूल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि लवाहिकीन अस्पताल के स्ट्रेचर पर ही अपने मरीज को बाहर रोड पर लेके आए, जहाँ से वो प्राइवेट जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पे अपने जो एक्सरे के जो टेस्ट हैं वो करवा रहे हैं। मरीज मोहम्मद दीन ने बात करते हुए कहा कि उकाड़ा ट्रैफिक हादसे में मेरी टांग टूट गई थी और सुबह 6 बजे के मियो अस्पताल में आए हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही और मियो अस्पताल से एक्सरे करवाए जिसके रिजल्ट भी क्लियर नहीं है। लवाहिकीन जो उनके साथ मौजूद थे उनका ये कहना था कि डॉक्टर ने हमें बाहर लैब से एक्सरे करवाने का कहा है ताकि उनके एक्सरे क्लियर आए और बेहतरीन जो रिजल्ट के साथ उनके फ्रैक्चर को जो है वो देखा जा सके। जबकि उकाड़ा से इलाज के लिए आए मरीज लवाहिकीन और मरीज शदीद गर्मी में दरबदर हैं। इस हवाले से लवाहिकीन का ये भी कहना था कि एमएस मियो अस्पताल के पास शिकायत लेकर गए लेकिन वो ऑफिस में मौजूद नहीं थे। इस हवाले से हमारी जब एमएस मियो अस्पताल डॉक्टर मुदब्बिर रहमान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनके पास ऑफिस में कोई ऐसा जो मरीज था वो नहीं आया, वो सारा दिन अपने ऑफिस में ही थे। जबकि इसके साथ उनका ये भी कहना था कि मियो अस्पताल इमरजेंसी की जो एक्सरे मशीन है वो भी मुकम्मल तौर पर फॉल है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें कि सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक से उलमा के वफ़द की मुलाकात, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल तैयारियां मुकम्मल करने पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वतन अजीज़ और आलम इस्लाम के लिए दुआ भी की गई। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक से उलमा के वफ़द की मुलाकात हुई है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल तैयारियां मुकम्मल करने पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में वतन अजीज़ और आलम इस्लाम के लिए दुआ भी की गई है। पंजाब में ज़रई और माशी खुशहाली का शानदार मंसूबा, अपनी ज़मीन अपनी मेहनत, अपनी फसल अपना रोज़गार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हसन रजा की रिपोर्ट। पंजाब में बेज़मीन देहातों को अराजी काश्त के लिए देने का तारीखी मंसूबा, पानी की दस्तियाबी और जरखेजी को मद्देनजर रखकर 160 अरब रुपए की ज़रई अराजी की निशानदेही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। अपना खेत अपना रोज़गार से मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,780 खानदान मुस्तफीद होंगे। चोलिस्तान में 16,685 लॉट्स मिलने से 1,01,111 फैमिलीज फायदा उठाएंगी। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने स्कीम बारे ब्रीफिंग दी। स्कीम के कामयाब उम्मीदवारों को फी एकड़ 50,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक वन टाइम आबादकारी ग्रांट दी जाएगी। पानी की दस्तियाबी के साथ 1,24,374 एकड़ ज़रई अराजी 10 साल के लिए फराहम की जाएगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। उम्मीदवार 1 से 8 जून तक डिप्टी कमिश्नर के पास अपील भी कर सकेंगे। 19 जून को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की लिस्ट फाइनल, 30 जून से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। एक से ज्यादा उम्मीदवारों की सूरत में ज़रई अराजी कुरानंदाजी के बाद दी जाएगी। अराजी सिर्फ ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, पुख्ता तामीरात की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताहम इस अराजी पर हर काश्तकार अपनी मर्जी की फसल काश्त कर सकेगा। हसन रजा, लाहौर।